नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस बाय ईशा सिंह। ईशा सिंह से मुझे याद आई बिग बॉस 17 की ईशा मालवीय। भाई दोनों का नाम भी एक जैसा, दोनों की हरकतें भी एक जैसी और दोनों का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। हा, आपको तो याद ही होगा ना बिग बॉस 17 के अंदर जब वो चिंटू आया था, तब तू कौन, अरे मैं तो तेरे को जानती भी नहीं। और 24 घंटे भी नहीं हुए कि एकदम चुम्मा चाटी और कंबल में दंगल। उसी तरह से भाई साहब इस सीजन की जो ईशा सिंह है, वो भी आपने देखा बस चुम्मा चाटी नहीं है, बाकी तो सब ऑसम थ्रीसम होता ही है। लेकिन इन चीजों से ईशा सिंह की मम्मी बड़ा प्राउड फील कर रही है। और ईशा सिंह की आपने भर भर के ओवर एक्टिंग देखी होगी, मम्मा 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 मिसिंग यू सो मच। हमने तो तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुना कि तुम अपनी मम्मी को मिस कर रही हो। तुम तो जब देखो तब अविनाश में घुसी रहती हो, चिपकाले सही फेविकोल से। नहीं नहीं, ऐसा बोलना मना है। डीएसके शेम ऑन यू। डीएसके किसी लड़की को किसी लड़की से आप लिंक कैसे कर सकते हो? वो लड़की जो है उसकी चॉइस है कि वो अविनाश में घुसे, घुसना अलाउड है, बोलना मना है, ठीक है। ऐसा है कि अगर आप बोल दोगे तो आप मिसोजिनिस्ट माने जाओगे, आप घटिया माने जाओगे और आपकी सोच जो है वो भी काफी निम्न श्रेणी की मानी जाएगी। लेकिन वो जो कुछ कर रही है इट्स हर चॉइस, ठीक है, उनकी चॉइस हो सकती है कुछ भी करना। लेकिन भाई साहब हम बोल भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम आह भी भर देंगे तो हो जाएंगे बदनाम, वो कत्ल भी करेंगे तो भाई चर्चा नहीं होगा। इनफैक्ट उन चीजों को तो प्राउड मम्मा, एम आई मेकिंग यू फील प्राउड? ऐसा मेरी बेटू, जब से तुम मेरी गोदी में आई थी ना, तुम तो तभी से मुझे बड़े प्राउड फील करा रही हो। हाँ, एक ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए कोई गांव देहात की कोई लड़की, जैसे कि वो बिग बॉस ओटीटी में कौन आई थी ना, एक गांव की, क्या नाम था, नाम भी भूल गया यार, उसका नाम याद दिलाना मेरे को। व्लॉगर करके एक गांव देहाती लड़की थी। अगर कोई लड़की गांव से आए जिसने कोई टीवी शो वगैरह नहीं किए हैं, तो भाई समझ में आता है कि भाई पूरे गांव देहात परिवार को वो प्राउड फील करा रही है। या फिर वो एथलीट जो कि ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के आए, सिल्वर मेडल लेकर के आए, तो समझ में आता है कि प्राउड फील कराना। लेकिन एक एक्ट्रेस जिसका काम ही है एक्टिंग करना, जो कि कलर्स के ही शो वगैरह सीरियल करके आई है, बट बिग बॉस में आकर के ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके मम्मा एम आई मेकिंग यू प्राउड। इतना प्राउड फील करा रही हो अविनाश के साथ कंबल में दंगल करके कि हर लड़की तुम्हारी तरह बनना चाहती है, कंबल में दंगल करे और फिर अरे हम तो दोस्त हैं, आप घटिया हो, आपकी सोच घटिया है। तो कैसे ईशा और ईशा की मम्मी जो है वो प्राउड फील कराने वाली नौटंकी नेशनल टीवी पर दिखा रहे थे। और इस नौटंकी में ईशा सिंह ने दिखा दिया कि भैया इंडिया में अगर कोई ऑस्कर ला सकता है एक्टिंग में तो वो ईशा सिंह ही है। हालांकि उनको भर भर के टक्कर मिलती है एलिस नोबड़ी की तरफ से भी। अच्छा, ये एलिस और ये ईशा जो कि भर भर के सिर्फ चुगलियां करते हैं, इनका एक ही काम है पूरे सीजन में, सिर्फ बैठ करके चुगलियां करना। लेकिन हायरी विडंबना कहें या फिर हायरी फूटी किस्मत की इनकी जो नेक्स्ट लेवल की घटिया चुगलियां थी, ये जो कल के एपिसोड में बड़ा सा कान लगाया गया था कि चुगलियां चुगलियां सबके राज। आपने मेकर्स की थंबनेल देखी होगी कि घर वालों के राज खुलेंगे। कौन से राज खुले? आपने ईशा एलिस की जो घटिया से घटिया लेवल की जो चुगलियां थी, जिसमें कि करण को मारने की बात ये लोग कर रहे थे, उसकी एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग सब कर रहे थे, इसको चाहत को आरफिन से लिंक कर रहे थे, ये चुगलियां तो भाई आपने रिवील ही नहीं करी। तो एक तरफ ये जो मेकर्स थे ये बड़ा वाला कैप्शन देते हैं कि भैया सीक्रेट रिवील होंगे, बड़ा सा कान लगा दिया जाएगा। लेकिन सीक्रेट के नाम पर, चुगली के नाम पर जो लाडला जो गैंग है, जो कि मतलब बिलो द बेल्ट वाली चुगलियां करते हैं, लेकिन आपने उनकी बेशर्मी देखी। हम तो कभी पीठ पीछे बात ही नहीं करते, ओ माय गॉड, हम जैसे भी कम से पीठ पीछे बात नहीं करते। हालांकि वो अपने ग्रुप के लिए बात कर रहे थे, बट ऐसा है कि जब आप बात करो सीक्रेट सबके राज खुलवाओगे तो भाई उन लोगों के भी राज खुलवाने थे ना। लेकिन नहीं, पिछले 4-5 वीकेंड से जो सिलसिला चल रहा है वो कल भी जारी रहा। और वो सिलसिला क्या है? ईस्ट और वेस्ट, लाडला ग्रुप इज द बेस्ट। लाडला ग्रुप को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि भैया वो दूध के धुले हैं और इस कलयुगी संसार में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई है तो वो ये लाडला ग्रुप ही है। और इसी लाडले ग्रुप की जो एक मेंबर है, उसकी वकील बन करके आई थी ईशा सिंह की मम्मी। एक बार भी अपनी लड़की को नहीं टोका, बस इतना टोका कि ऐसा कि भैया तुम्हारी दोस्ती है बट अपनी लिए भी स्टैंड लो, और तुम रेफरी बनी थी, वो बनी थी, क्या बनी थी, संचालक, तो बिटिया थोड़ा सा दिमाग लगा लेती। अब ऐसा है ना ईशा सिंह की मम्मी जी, आपने अपनी बिटिया में दिमाग तो डाला ही नहीं है, आपने अपनी बिटिया में भर भर के दोगलापन डाल दिया। वो दूसरों की अपब्रिंगिंग पर जाती है, लेकिन इसकी क्या अपब्रिंगिंग है भाई, वो तो हमें दिख ही रहा
रहा है। रही बात दिमाग की, तो उसमें दिमाग है ही कहाँ, वो तो अविनाश की पूंछ बनी घूम रही है। देखा जाए जैसे वो फूल और कांटे पिक्चर नहीं, जिसमें अजय देवगन 2 गाड़ियों पर आते हैं एंट्री करके, उसी तरह से विवियान यानी कि वीवी और अविनाश यानी कि एवी, एवी और वीवी नाम की जो 2 बाइक हैं उन पर बैठ करके आराम से फ्री फंड की सवारी करके यहाँ तक पहुंच गई है ये ईशा सिंह और ये एलिस गर्दुल्ली। ये एलिस गर्दुल्ली जिसने भर भर के बिलो द बेल्ट वाली चुगलियां करी हैं, लेकिन उसकी तो कोई भी चुगली नहीं दिखाई गई। चुगलियां किसकी दिखाई गई? करण की, रजत की, श्रुतिका की। और यहाँ पर क्या है कि करण के जो ऑब्जर्वेशन है, उसने दोनों ही बार काफी सटीक तरीके से पकड़ लिया कि हाँ भाई साहब, उसे जोकर या जोक विवियन ही बोल रहा है। हालांकि करणवीर मेहरा के पास यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस विवियन को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करने की, लेकिन जैसा कि करण का एटीट्यूड बन चुका लेट गो करने का, वो चाहता तो सलमान खान के सामने बोल देता कि देख लीजिए सर, ये अपने दोस्त को जोक बोलते हैं या जोकर बोलते हैं, जबकि यही विवियन बाहुबली वाले टास्क में बोले थे कि मैं तो इसे दोस्त मानता था, दोस्त मानता था। तो करण ने फिर से मतलब मौके पर चौका मारने का एक सुनहरा अवसर जो है वो गवा दिया है। वहीं शिल्पा शिरोडकर, उनके तो ऐसे गुर्दे छिल गए हैं। शिल्पा शिरोडकर भैया इस सीजन की नेक्स्ट लेवल की नागिन बन चुकी है। यही नहीं, आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि थोड़ा सा भी जैसे ये एक्सपोज हो जाती है शिल्पा शिरोडकर, तो फट से रोना शुरू कर देती हैं। फिर इनका विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है कि शी ड्रैग माय फैमिली, ये वो। एक तरफ ये शिल्पा शिरोडकर बोला करती थी कि रोना इज माय स्ट्रेंथ, रोना मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन बात बात पर रो पड़ती हैं, जो कि हमने कल भी देखा और आज रात को जो एपिसोड आने वाला वहां पर भी हम देखेंगे। तो शिल्पा शिरोडकर, हम आपके रोने को आपकी कमजोरी माने या आपकी स्ट्रेंथ माने? तो ये शिल्पा शिरोडकर जब रोती हैं तो हमें इन्हें सिंपैथी देना है या इन्हें अप्रिशिएट करना है? बिकॉज शिल्पा शिरोडकर के अकॉर्डिंग तो रोना उनकी स्ट्रेंथ है पगले। तो बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथ दिखाओ, फिर लोग क्यों आ जाते हैं आपके पास सिंपैथी देने की? आप नहीं मत रो मत रो। आपको तो लोगों को तो ताली एकदम बजानी चाहिए, वाह क्या स्ट्रेंथ है, वाह क्या स्ट्रेंथ है, वाह। इनफैक्ट शिल्पा शिरोडकर, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए रजत को, श्रुतिका को। उन्होंने कुछ बातें करी तो आपको स्ट्रेंथ दिखाने का मौका तो मिला। ये शिल्पा शिरोडकर जो कि इस सीजन के सबसे एक्सपीरियंस्ड कंटेस्टेंट है, कह सकते हैं सीनियर सिटीजन ऑफ दिस सीजन। बट भाई सीनियर सिटीजन होने के बावजूद ऐसा कोई काम वो कर नहीं रही कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट दें। इनका मन करेगा तो भाई ये करण को बस के नीचे डाल देंगी, लेकिन करण से उम्मीद करेंगे कि करण इनके लिए स्टैंड ले, जो कि हम प्रोमो में देख रहे हैं कि करण अगर तू मेरे लिए स्टैंड लेता, टास्क खेलता, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। करण भी यही बोल सकता है, लेकिन करण वापस से उनके साथ बैठ करके उल्टा रजत से ही लड़ रहा है। रजत जो है वो पिछले 3-4 दिनों से जबरदस्त खुल करके आया है। इनफैक्ट वो अश्नीर ग्रोवर, भाई दोगलापन हटाने की जो एक मशीन इन्होंने इजाद करी है अश्नीर ग्रोवर ने, इनका दोगलापन कल सलमान खान ने निकाल करके रख दिया। जब अश्नीर ग्रोवर की एंट्री होती है स्टेज के ऊपर, तो सलमान खान ने भाई साहब मौके पर जबरदस्त चौका मारा कि अश्नीर, आपने मेरे बारे में क्या क्या बोला है, ऐसा बोला है, वैसा बोला है, आपने फिगर्स भी गलत दे दिए। तो ये दोगलापन, और ये अश्नीर ग्रोवर जो कि शार्क टैंक में बहुत ज्यादा दहाड़ते थे, रुक मैं तेरा दोगलापन निकालता हूं, खुद यहां पर बैकफुट पर आ गए। सर ऐसा कि वो पॉडकास्ट में कुछ अलग निकल के आया, मेरा ऐसा नहीं था सर, आपसे सीख रहे हैं सर। अरे क्या सीख रहे हैं? अगर आप जब रियल वर्ल्ड में दहाड़ते हो तो सलमान खान के सामने, मैं ये नहीं कह रहा कि गला पकड़ लेते, इतना तो बोल सकते थे ना कि देखो सलमान, आप मेरे एम्प्लॉय थे, मैं आपका एम्प्लॉयर था, तो भाई मेरे को जैसा समझ में वैसा मैंने बोल दिया, आपके सामने मैं सफाई क्यों दूं? और ये सलमान खान जो कि इतनी अकड़ दिखा रहे थे, कभी लॉरेंस बिश्नोई के सामने भी ऐसी अकड़ दिखाओ ना, उसको भी धमकी देकर करके दिखा दो। बात तो सही है। लेकिन यही तो सलमान खान है जो कि फिल्मों में दबंग बनेंगे, हुड़ हुड़ हम हैं रॉबिन हुड पांडे, और टाइगर फ्रेंचाइज में टाइगर बन करके देश को बचाएंगे, 60-70 लोगों से भिड़ जाएंगे अकेले। लेकिन रियल वर्ल्ड में यही सलमान खान 60-70 लोगों की सिक्योरिटी में चलते हैं। क्यों? क्योंकि संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है, अकेले में कहीं बिश्नोई का ठुल्ला सा शूटर भी कहीं मार न जाए सो कॉल्ड टाइगर को। तो ये जो सो कॉल्ड टाइगर, सो कॉल्ड दबंग, फिल्मों में बड़ा दहाड़ता है, दबंग बनता है, और बिग बॉस में भी दबंग बनता है। ये सलमान खान जिन्होंने कि एक दिन पहले के एपिसोड में किसको, दिग्विजय राठी और इससे अविनाश से वो जीन्स फटवाने की कोशिश करी थी। सलमान खान ने बोला था ना कि यार अगर आप इतने फाड़ना एक्सपर्ट हो तो कहीं और जाकर के फाड़ो, WWE वगैरह। तो सलमान खान, आपके ऊपर ये लॉजिक अप्लाई होता है या नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे आपने दिग्विजय और इनको कहा था कि भाई आप किस शो में आए हो, आपने बाहर कितने लोगों को फाड़ा है, तो सलमान खान आपने बाहर कितने लोगों को कुत्ता बनाया है? आप भी तो कुत्ता बनाओ एक्सपर्ट बन गए थे ना जुबैर, वो बिग बॉस 11 में। खुदा कसम जुबैर, तेरे को कुत्ता नहीं बनाया ना तो सलमान मेरा नाम नहीं। तो आपने बाहर कितने लोगों को कुत्ता बनाया है? मैं मिक्का की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर बिंदु दारा सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है।
कुत्ते से मेरा मतलब मिक्का या फिर बिंदु दारा सिंह से नहीं है, वो तो सलमान खान की फेंकी हुई हड्डियाँ चाटने वाले कुत्ते हैं ही सही। मैं रियल लाइफ़ में सलमान खान ने कितने और लोगों को कुत्ता बनाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे सलमान खान ने ब्रावाडो में आकर बड़ी-बड़ी बातें कर दी, वैसे ही अविनाश और ये दिग्विजय भी ब्रावाडो में आकर के बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन कंटेस्टेंट के वर्ड तो पकड़ लेते हैं सलमान खान, लेकिन खुद सलमान खान अपने बोले हुए वर्ड भूल जाते हैं। उन्होंने भी तो बड़ी-बड़ी बातें करी थी कि तेरे को कुत्ता बना दूँगा। और यही नहीं, ये सलमान खान जो खुद बिग बॉस में एक टुनटुना लेकर के आते हैं कि चलो आप में से 10 लाख लेकर के कौन जाएगा? अच्छा किया आपने 10 लाख ले लिए, क्योंकि आप तो वैसे भी नहीं जीतते। मतलब आप करो तो सही, लेकिन ये जो कशिश जो कि स्प्लिट्सविला से आई है, उसके सामने अगर मेकर्स ने एक ऑप्शन रख दिया कि भैया मनी बैग ले और जा, उसने ले लिया, तो वह भगोड़ी, मतलब तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत। अब आयरनी देखिए मित्रों कि यही सलमान खान जो कि रेडी पिक्चर में गाना गाते हैं कि हुस्न के नाम पर करते सभी यहाँ रासलीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। मतलब ऐसा है कि तुम अगर बिग बॉस में मनी बैग का ऑफर दो तो वो सही, वो चमत्कार, बट अगर कशिश ने वो मनी बैग का ऑप्शन ले लिया तो हाहाकार। क्या दोगलापन है सलमान खान का। तो ऐसे दोगले सलमान खान को जबरदस्त तरीके से काउंटर करने के बजाय दोगलापन मिटाने वाला सैनिटाइजर इजाद करने वाले अश्नीर ग्रोवर बैकफुट पर आ जाते हैं। हालांकि अश्नीर अंदर आकर के टास्क अच्छी करते हैं, सेलर, प्रोडक्ट और क्रिटिक वाली, जहां पर अविनाश को सेल करने के लिए ईशा सिंह आती है। वो ईशा सिंह जो कि अपनी मम्मी को प्राउड फील करा रही थी, भाई कोई मतलब पॉइंट ही नहीं थे। और इस राउंड में अविनाश और एज अ प्रोडक्ट और उनका सेलर दोनों ही एकदम नोबड़े साबित होते हैं। कशिश यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पॉइंट रखती है, बेस्ट क्रिटिक का वो अवार्ड जीत करके चली जाती है। वहीं पर दूसरे राउंड में श्रुतिका, कशिश और आई थिंक दिग्विजय वापस आते हैं। तो इस राउंड में प्रोडक्ट और क्रिटिक आपस में भिड़ जाते हैं। सेलर जो राठी है दिग्विजय, आई थिंक वो जीत जाता है। और जो तीसरा राउंड था भाई, ये जो तीसरा राउंड था, ये तीसरा राउंड साबित कर गया कि इसको अश्नीर ग्रोवर को मेकर्स ने अच्छी खासी स्क्रिप्ट दी थी। ईस्ट और वेस्ट उनका लाडला शुड बी द बेस्ट। तो आपने देखा कि अविनाश कुछ अलग ही लॉजिक देता है, ऑल सॉल्यूशन ऐसा करके कुछ प्रोडक्ट का नाम रखता है विवियन, और विवियन जो कि डे वन से सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा है, और इस एक्टिंग के तहत ही उसने खुद को लीडर भी बोल दिया था, प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोल दिया था, सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी बोल दिया था। तो वही सारे जार्गन्स जो कि वो डे वन से यूज कर रहा है, वही जार्गन्स इस वाली टास्क में भी वो यूज करता है। और रजत दलाल जो है वो क्रिटिक बनता है। हालांकि रजत दलाल के पॉइंट्स काफी अच्छे थे, लेकिन इन अच्छे पॉइंट्स को रखने के बावजूद अश्नीर ग्रोवर ने वही करा जो उन्हें बोला गया था। हालांकि इस आखिरी वाले राउंड से पहले रजत दलाल एक प्रोडक्ट बनता है, क्रिटिक बनता है ये विवियन, और विवियन की तो भाई बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि विवियन जो है वो क्रिटिक के तौर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि इनमें बुद्धि नहीं है, इनके समीकरण फेल हो जाते हैं। तो रजत दलाल ने क्या काउंटर दी कि ऐसा भाई कि मेरे में बुद्धि थी तभी मैं मचान पर चढ़ गया और बगैर बल का प्रयोग करे टास्क जीत गया। और रही बात समीकरण की तो शिल्पा शिरोडकर से मेरी बिल्कुल नहीं पड़ती, फिर भी समीकरण बनाए और कंटेंडर बना और टास्क जीत गया अपने बुद्धि का प्रयोग करके। तुम्हारी तरह किसी के रहमो करम की बदौलत मैं यहाँ पर टाइम गॉड नहीं बना। तो भाई विवियन के पास कोई जवाब नहीं थे। तो विवियन को अगर उसी के शब्दों में घेर करके पेला जाए ना, तो भाई जबरदस्त तरीके से वो क्लीन बोल्ड हो जाता है, लेकिन उसके वर्ड कोई पकड़ता है नहीं। और विवियन को तो डे वन से पता है कि रियलिटी शो है, उसके बाप का शो है। उसने बोला भी ना कि मेरे ऑफिस में आया हूं, जब वो करण कुछ बोलता है कि ऑफिस नहीं है, ऑफिस नहीं जाना, तो विवियन क्या बोला, ये मेरा ऑफिस, ये मेरा पहला ऑफिस है। हाँ भाई है ना, कौन मना कर रहा है। इनफैक्ट इस ऑफिस के सीईओ, बॉस, सुप्रीम कमांडर सब तुम ही हो। क्यों? क्योंकि तुम 8 साल के बाद आए हो ना, और कलर्स के तुम बेटे हो, तो अपने बेटे के लिए कलर्स वाले पलक पावड़े बिछा करके बैठ गए हैं। 5 वीकेंड जा चुके हैं, एक भी वीकेंड पर इसको, विवियन को, ईशा को, एलिस को आईना नहीं दिखाया गया है। तो यहीं पर पता चल रहा है कि हाँ भाई तुम लाडले हो, और शो जो है तुम्हारे ही इर्द गिर्द घुमाया जाएगा। भले ही तुम कितने भी गलत जाओ, लेकिन तुम्हें कभी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इन सारी बातों के अलावा कल के एपिसोड में क्या हुआ, हाँ ये ईशा की मम्मी और संदीप सिकंद आए थे। संदीप सिकंद जो कि हर सीजन में आते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को निभाने के लिए, तो वो करणवीर मेहरा को कई तरह का टोचन और ज्ञान देकर के गए हैं। अब मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपको कंटेस्टेंट को ट्यूशन दिलाने के लिए उनके फैमिली या फिर फ्रेंड्स को ही बुलवाना है, तो सलमान खान शो में क्या कर रहे हैं? सलमान खान को उठा करके बाहर फेंक दो, क्योंकि सलमान खान, ऐसा लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके वो इंटरेस्ट खो चुके हैं। और ये सलमान खान जो कि कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने ये देखा था, दिग्विजय और रजत तुम बात कर रहे थे कॉफी के बारे में, हमने ये देखा, हमने वो देखा, तो सलमान खान आपने बहुत कुछ और भी देखा होगा ना, ईशा और एलिस की चुगलियां, लेकिन उन पर तो आप कुछ नहीं बोलते हो। दैट मीन्स वो सब आपने देखा ही नहीं है, और आप कुछ भी नहीं देखते हो। मेकर्स आपको जो कान के ठट्टे में बोल देते हैं, वो सारी चीजें जो कि मेकर्स ने आपको आपकी वैनिटी में या फिर जहां पर आप रुकते हो वहां आपको बताई होंगी, दिखाई होंगी, और वही चीजें आपके कान के ठट्टे में वो लोग बोल देते, तो आप भी मतलब कट कॉपी पेस्ट कर देते हो। तो सलमान क्या है, मुझे तो ऐसा लग
लग रहा है कि जिस तरह से ये लोग कभी रोहित शेट्टी को, एकता कपूर को या रवि किशन को या अश्नीर को या कभी करण जौहर को लेकर के, कभी फराह खान को लेकर के आने लग गए हैं, तो कहीं न कहीं मेकर्स ना हमें एक आदत डाल रहे हैं कि अब हम बिग बॉस को सलमान खान के बिना देखने की भी आदत डाल लें। और सलमान खान भी कहीं न कहीं इंटरेस्ट तो खो ही चुके हैं, सिर्फ़ एकदम लेज़ी बफ़ेलो की तरह आएँगे और एकदम एकदम क्या बोले यार, जैसे पुराने ज़माने में वो धक्का वाली गाड़ी नहीं होती थी, एकदम रुक-रुक के चलती थी, उस धक्का पलेट गाड़ी की तरह सलमान खान बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि मेकर्स पर्पसली उन्हें पुश कर रहे हैं कि भैया आ जा, इतना बोल जा, बाकी चीज़ें रवि किशन या अश्नीर या किसी और ठुल्ले को बुला करके कंप्लीट करवा देंगे एपिसोड। प्लीज़ आप शक्ल दिखाने के लिए आ जाओ। तो बस शक्ल दिखाने के लिए, खाना-पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं सलमान खान। कहने को सलमान खान बोल देते हैं कि वो सारे एपिसोड्स देख कर के आए हैं, लेकिन सलमान खान का जो एक्शन है, वो तो कुछ और ही तस्वीर बयाँ करता है। एक चीज़ और यहाँ पर हाइलाइट करना चाहूँगा, जब ये एपिसोड का आखिरी हिस्सा रहता है, तो चुम, करण, शिल्पा शिरोडकर काफ़ी मतलब मस्ती-मज़ाक बातचीत वगैरह करते रहते हैं। शिल्पा शिरोडकर सारी बातें इंग्लिश में करती है। थोड़ी देर पहले जब ये अश्नीर के सामने जो टास्क चल रही थी, वहाँ पर भी शिल्पा शिरोडकर कभी श्रुतिका से तो कभी रजत से इंग्लिश में ही वार्तालाप कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि इस वीक की शुरुआत में राशन वर्सेस रूल की पीपीटी बजी थी। तब सबने कहा था कि कोई भी अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, हम एक दूसरे को टोकेंगे, लेकिन यहाँ तो सभी अंग्रेजी में बात कर रहे थे, किसी ने किसी को नहीं टोका। तो क्या पता आने वाले वीक में वो बिग बॉस जिसने 50 आइटम दिए थे, हो सकता है आज रात के एपिसोड में वापस से राशन दो क्योंकि तुमने रूल तोड़े हैं, ऐसी पीपड़ी बजाए बिग बॉस। एनीवेज, इन सारी बातों के अलावा एक और पॉइंट था। अरे वो पॉइंट नहीं है भाई साहब, वो बड़ी ही दुखद घटना है, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि वोटिंग ट्रेंड देखते हैं, वो लोग जो कि अरे आपका फेवरेट डेंजर जोन में, जाओ जाओ उसके लिए वोट करो, जाओ जाओ उसके लिए वोट करो, आपका फेवरेट ऊपर है, ये बॉटम में, ये ऊपर, वो नीचे, जाइए जाइए वोट कीजिए। तो तमाम वोट करने वाले लोग और वोटिंग ट्रेंड देखने वालों के लिए 2 मिनट के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करें मोदी साहब, मेरा तो ये निवेदन है। क्योंकि इतना आपका वोट करना, वोटिंग ट्रेंड ऊपर नीचे, फलाना ढीम का डेंजर जोन सेव करो, ये करो वो करो, वो तो किसी काम नहीं आया, क्योंकि कल तो कोई एलिमिनेशन ही नहीं हुआ। बिग बॉस ने खुद बोल दिया कि हाँ, इस बार कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, तो बग्गू या ये चुम वगैरह ये सब के सब बच गए। लेकिन हाँ, इतना सब देखने के बावजूद अगले वीक आप लोग फिर से वोटिंग ट्रेंड देखना, ये ऊपर वो नीचे, इसके लिए वोट करो, हमारे वोटिंग पोल में ये सबसे नीचे पाए गए, इसको वोट करो। आप लोगों को कह कह करके चूतिया बनाते हैं वोटिंग ट्रेंड वाले, लेकिन आप लोग चूतिया हो तो आपको चूतिया बनाया जाएगा। और सलमान खान तो नेशनल टीवी पर आपको गधा साबित कर चुका है। सलमान खान और मेकर्स की नजर में ऑडियंस क्यों गधी है, ये आप लोग खुद साबित करते हो। इतना सब कुछ आप देख रहे हो कि कैसे एक स्क्रिप्ट चल रही है, लाडले को जिताने की पूरी मुहिम चल रही है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर लोग फाइट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। ना सिर्फ फाइट करेंगे बल्कि वो जियो सिनेमा का बॉस मीटर वहां जाकर के ट्वीट पर ट्वीट करेंगे, फर्जी वोटिंग ट्रेंड को एंगेजमेंट देंगे। तो ऐसे चूतिए जो लोग हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं बिग बॉस के मेकर्स, और वो चूतिए लग जाएंगे 3-3 4-4 घंटे फालतू की डिबेट करने, फालतू के फेक वोटिंग ट्रेंड को जबरदस्ती में तवज्जो देंगे। जबकि वोटिंग की क्या अहमियत है, आपने जो वोट डाले वो तो गए डस्टबिन के अंदर। तो अब तो यार मतलब समझ जाना चाहिए। कहते भी है ना कि एक बार ठोकर लगती है तो आदमी समझ जाता है। दूध का जल आदमी छाछ भी फूक फूक के पीता, लेकिन नहीं, आजकल तो अलग ही उल्टी गंगा बह रही है समाज के अंदर। खैर, आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन कल रात के एपिसोड के बारे में। जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है, शिल्पा शिरोडकर के गुर्दे छिले पड़े हैं। खुद वो करण को अगर हटा दे टास्क से तो वो उनकी चॉइस है, बट करण उनके लिए क्यों नहीं खेला, इस बात पर इनके गुर्दे छिले पड़े हैं। बीच में रजत भी आ रहा है, तो रजत और करण का आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इन सारी बातों के बारे में आपके ओपिनियन, और जो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया है ईशा सिंह ने, मम्मी मैं आपको बड़ा मिस करती हूँ। एक बार भी हमने इसके मुंह से इसकी मम्मी का नाम नहीं सुना है, लेकिन बड़ा प्राउड की बात तो ऐसे करी जैसे कि ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं। प्राउड फील, बिल्कुल पिछले सीजन की जो ईशा मालवी थी ना, वैसी ही चीप हरकतें कर रही है। वो भी वहां चिंटू में चिपकी रहती थी, चिपका चुम्मा चाटी ये सब वो सब, लेकिन कोई बोल दे तो ओ माय गॉड मैं एक लड़की हूँ, शेम ऑन यू। और सेम हरकतें ये आपने कल रात के एपिसोड की एंडिंग देखी होगी ना, एक ही कंबल में ये लोग सो रहे हैं, एलिस और ये ईशा, और बीच में ये क्या नाम इसका, अविनाश। अब अविनाश की मम्मी के अकॉर्डिंग भाई वो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है, तो अविनाश की मम्मी के लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर अविनाश ये हरकतें करके गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है, तो रजत दलाल जो बातें करता है जिस तरह की, वो भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की निंजा टेक्निक ही होगी ना, गाली गलौज या फिर धमकीबाजी, वो भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की निंजा टेक्निक होगी मित्रों। है आपका क्या कहना है? और जिस तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका है ये लाडला की, करेले से कड़वी तो मेरी कॉफी है, ये है, और वो क्रिटिक वाली टास्क में भी, हालांकि बातचीत प्रोडक्ट सेलर और क्रिटिक के बीच में होनी थी, लेकिन कैसे बीच में घुस गया था वो विवेक डिजनर सर, एक कंज्यूमर कस्टमर फीडबैक। तो कैसे घमंड में ओत प्रोत हो चुका है ये विवेक डिसेना, इसके घमंड को तो एक बार भी काउंटर नहीं किया गया है अब तक।
ना सिर्फ घमंड बल्कि इसके दोगलेपन को भी किसी ने अब तक काउंटर नहीं किया है। होस्ट तो खैर क्या ही हाईलाइट करेगा। ये जब आपने देखा होगा करण जब गया था संदीप सिकंद से बात करने ट्यूशन लेने, तो बाहर ये विवेन शिल्पा शिरोडकर के कान भर रहा था कि मैं कोई वो नहीं हूँ, मिट्टी का तेल नहीं हूँ, पेट्रोल नहीं हूँ। ऐसा है कि ये शो कोई रिलेशनशिप का शो नहीं है, रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मैं कोई रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, एट द सेम टाइम ये 4 लोग मेरी फैमिली हैं, ये मेरी फैमिली है। आप देखें कैसे मतलब थूक-थूक करके चाट रहा है। ऑड डेज़ में मैं यहाँ कोई रिलेशन बनाने नहीं आया हूँ, किसी से रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मेरे रिश्ते छन-छन करके इधर गिरे हैं। एट द सेम टाइम भैया हमारे 4 लोगों की फैमिली है। और आप देख लीजिए शो का होस्ट सलमान खान, वो स्टेज से कहता है कि ये शो कोई टास्क का शो थोड़ी है, ये शो कोई गेम शो थोड़ी है, ये तो रिश्तों का शो है। होस्ट कहता है कि ये शो रिश्तों का शो है। लाडला कह रहा है कि भैया रिश्ते बनाने थोड़ी आया हूँ, ये शो कोई रिश्तों का शो थोड़ी है भाई साहब, ऐसा ही तो गेम है। तो आप भाई देख लीजिए कैसे फिरकी ले रहे हैं सब मिल करके, ऑडियंस को कैसे कह कर बेवकूफ़ बना रहे हैं। होस्ट कहता है कि रिश्तों का शो है, लाडला कहता है रिश्तों का शो नहीं है। एट द सेम टाइम भाई फैमिली लेकर के चलना है, तो भाई किसी एक चीज़ पर तो मतलब एक पेज पर आ जाओ। इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।